वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे इसरजी P3 रिलेज में डेट को कैसे हम लोग मॉडिफाई करें, टाइम को कैसे देखें और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके सामने ये P3U30 रिले मॉडल है और ये उसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। पहले आपको अगर जस्ट डेट रीड करनी है तो आप ये डाउन बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डेट और टाइम ईजिली मैंशनड है और जैसे जैसे आपका टाइम निकल रहा है तो आपका ये टाइम इसमें इंक्रीज भी होता चला जा रहा है। अब अगर इन केस हमें इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को इसके नेविगेशन मेनू में जाते हुए उसमें चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए हम लोग को डाउन बटन दबाना पड़ेगा। ये मेनू में आ गए हम लोग और इसमें एक CONF करके ऑप्शन दिया रहता है जहाँ पे इसको हम लोग टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हम लोग का CONF ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको CT रेशियो VT रेशियो चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ पे ये आ गया टाइम रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। तो हम लोग इसके जो मेन्यू होता है डेट टाइम सेटअप वहाँ पे आ जाएंगे और आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक पहले डेट है, डे ऑफ वीक है, वो डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका डे ऑफ द वीक यहाँ पे आ जाएगा। टाइम है, स्टाइल है मतलब कि आप उसको कैसे देखना चाह रहे हैं। पहले डेट हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया, या किसी कंट्रीज़ में आपका पहले ईयर आता है फिर मंथ डेट आता है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन हो गया, आप किस टाइम जोन में हैं, और आपका डे टाइम जो सेविंग जो होता है DST सेविंग वो आपका ऑन है या ऑफ है। अब इसको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम लोग यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे। आपका ये जो सिलेक्शन है यहाँ पे डेट पे आ गया और चेंज करने के लिए फिर से ओके बटन दबाएंगे। एक आपको वार्निंग साइन आ जाता है कि आपकी ये वैल्यू एडिटेबल नहीं है, क्योंकि कुछ भी चेंज करने के लिए ये रिलेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई भी आके इसमें कुछ छेड़खानी या चेंजेस नहीं कर सकता है, इसलिए आपको ये वार्निंग आ रही है। आप यहाँ पे होम बटन ग्रीन बटन दबाइए, उसके बाद आई बटन दबा के ओके बटन दबाइए, आपको ये एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। P3 रिलेज का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वो होता है 2 फॉर मेकिंग एनी चेंजेस। तो आप यहाँ पे नेविगेशन की के हिसाब मदद से आप यहाँ पे 2 एंटर करिए, ओके करिए। अब हमने इसका पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हम रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ओके बटन दबाइए, या आपको आ गया डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग को अभी इसमें 1 जनवरी 2020 यहाँ पे एंटर्ड है, इसको चेंज करना है। हम लोग ने यहाँ 1 कर दिया और ईयर को चेंज करते हुए हम लोग ने इसको 2023 में कर दिया। इसके बाद ओके बटन दबाएंगे। लकीली आपका उस दिन भी वेनेसडे था, आज भी वेनेसडे है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये वेनेसडे ही आ रहा है। हम लोग अब यहाँ पे इसकी डेट को और 3 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो डे ऑफ द वीक होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे। टाइम चेंज करने के लिए हम लोग टाइम वाले उसके ऑप्शन में आ गए, ओके बटन दबाया, ये वैल्यू इज़ नॉट एडिटेबल आ रहा है। फिर से आप यहाँ पे पासवर्ड फिर से एंटर करिए 02। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी दोपहर के 1:44 हो रहे हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे आप इजीली इसको इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। स्टाइल जो आपका डेट देख सकते हैं, पहले आपको डे आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा। इसको चेंज करना है, चेंज करके आपको ईयर मंथ डे लाना है या फिर मंथ डे ईयर लाना है। अकॉर्डिंग टू आपका जो जिस कंट्री में जिस जो पैटर्न फॉलो होता है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इंडिया में ये डे मंथ ईयर होता है, वो हम लोगों ने किया हुआ है। अब आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। तो आपका जो भी टाइम जोन हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस करते चले जाइए। तो आप देख सकते हैं जैसे जो इंडिया है वो आपका आता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 आवर्स अहेड रहता है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 5.5 डालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। जो प्लस 5.5 है उसको यहाँ पे हम लोग ने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। तो इन केस हमारा जो टाइम जोन है जिस कंट्री में हम लोग ने ये साइट इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लीजिए। कुछ कंट्रीज़ स्पेशली यूरोप में क्या होता है, आपका डे सेविंग टाइम होता है। विंटर्स में आपकी जो क्लॉक है वो चेंज हो जाती है, समर्स में चेंज हो जाती है। उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इंडिया में ये ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, मतलब हम लोग ये पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो आप इसको इनएक्टिव ही रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे राइट बटन दबा के, तो आपका ये क्लॉक सिंक करके ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका
जो सिंकिंग है इसमें वेरियस मेथड होते हैं क्लॉक को सिंक करने के लिए, जैसे कि आपका जो पल्स पर मिनट है वो किसी डीआई में आ रही है वो हो गया, या फिर आपका सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो कि एसएनटीपी होता है उसके थ्रू है। तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा जो आपका सिंक टाइम सिंक का जो सोर्स है वो कहाँ है। अभी इसमें कोई भी सिंकिंग नहीं हो रही है तो ये इंटरनल दिखा रहा है, तो ये अपना इंटरनल जो सोर्स है उसी के थ्रू चल रहा है। इन केस आपको जो पल्स पर मिनट होता है उसको अगर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है वो वाले डीआई में, यहाँ पे वायरिंग करके वो वाला पर्टिकुलर डीआई आप इसमें एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो ऑटोमेटिकली होता है ये आपकी कैसे ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे दिए रहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आ गया वही डीएसटी की, जो कि आपका डे लाइट सेविंग टाइम होता है, वो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे डीएसटी रिलेटेड सेटिंग्स रहते हैं, क्योंकि हम लोग ने उसको डिसेबल करके रखा हुआ है, इनएक्टिव रखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी